नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का कल दिल्ली दौरा रहने वाला है और पीएम मोदी से इस दौरान वो मुलाकात भी करेंगे। राम मंदिर को लेकर पीएम से मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कल शाम 4 बजे दिल्ली आएंगे मुख्यमंत्री और राम मंदिर उद्घाटन के लिए निमंत्रण पीएम मोदी को देंगे। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का कल दिल्ली दौरा, पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और इस दौरान राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर निमंत्रण भी सौंपा जाएगा सीएम द्वारा। कल शाम 4 बजे दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राम मंदिर उद्घाटन के लिए निमंत्रण देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी को। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का कल दिल्ली दौरा रहने वाला है। पीएम मोदी से कल मुलाकात करेंगे सीएम योगी और राम मंदिर को लेकर पीएम से मुलाकात ये होगी। आपको बता दें, कल शाम 4 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राम मंदिर उद्घाटन के लिए निमंत्रण देंगे सीएम योगी। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है सामने, उसका भी रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, इस वक्त का बड़ा अपडेट घोसी विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां निर्वाचन आयोग की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल मतदान होगा और 8 तारीख को काउंटिंग होगी। घोसी उपचुनाव के लिए कल मतदान होना है और सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान किया जाएगा। 4,30,394 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। पहुंच चुके हैं घोसी विधानसभा में। 5 सितंबर यानी कल होने हैं चुनाव और आपको बता दें कि जो मतदान होने हैं, मतदान स्थल पे हम मौजूद हैं। जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं वहां हम मौजूद है। बता दें कि 455 पूरे घोसी विधानसभा में 455 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। ऐसे में एक लोग हैं, जानते हैं इनसे। आइए, आपका परिचय। मैं मोहम्मद मेहदी रजा, प्राथमिक विद्यालय धरौली में प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में यहाँ कार्यरत हूँ। आपके यहाँ कितने पोलिंग बूथ बनाए हैं? हमारे यहाँ 3 पोलिंग बूथ हैं, 39, 40 और 41। तैयारियाँ कैसी हैं? तैयारियाँ जोरों पर हैं और मतदान जो है हमारे राष्ट्रीय पर्व के तरीके से हम मनाते हैं और इस तरीके से पूरी ग्राम सभा के जितने भी मतदाता हैं पूरी तरीके से उत्साहित हैं और कल सुबह 7 बजे से मतदान होना है। प्रशासन किस प्रकार से लगा हुआ है? प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। बीच में लेखपाल साहब भी आए थे, ऑब्जर्वर भी आए, उन्होंने इस बूथ का अधिकारियों का आना लगा हुआ है। ऑब्जर्वर जांच मतदान स्थल की पूरी तरीके से जांच पड़ताल करके आगे कार्रवाई चल रही है। लगातार जांच हो रहा है। हाँ जी। तो जैसे हम बता दें, जानकारी ली है कि यहाँ घोसी में जहाँ हम मौजूद हैं वहाँ 3 पोलिंग बूथ हैं और पूरे घोसी विधानसभा में 455 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। ऐसे में देखा जाए दूसरी तरफ प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और मौजूद है घोसी में। देखा जाए 5 सितंबर को होने हैं चुनाव। ऐसे में परिणाम क्या आने हैं, जनता को बेसब्री से इंतजार है। जनता टीवी के लिए जनपद मऊ से विवेक चौहान की रिपोर्टिंग। और हापुड़ से एक और बड़ी जानकारी आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हापुड़ से सामने आती हुई, जहां अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज का मामला प्रकाश में आया है। हापुड़ से इस वक्त ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया है और प्रदेश में आज से वकीलों की कलम बंद हड़ताल भी देखने को मिलेगी। यूपी बार काउंसिल का चरणबद्ध कार्यक्रम जारी किया जा चुका है और आज कचहरी में धरने पर वकील बैठे हुए हैं। 5 सितंबर को पुतला दहन भी उनके द्वारा किया जाएगा और डीजीपी मुख्य सचिव का पुतला दहन करेंगे ये वकील। 6 सितंबर को भी आंदोलन जारी रहेगा और हापुड़ डीएम एसपी के तबादले की इनके द्वारा मांग की जा रही है और अपनी इन्हीं मांगों को लेकर इनके द्वारा ये धरना दिया जा रहा है। तो अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज मामले को लेकर अधिवक्ताओं में काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा आक्रोशित है और प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आज कचहरी में भी धरने पर हैं वकील और तस्वीरें आपके सामने। प्रदेश भर में आज से वकीलों की कलम बंद हड़ताल है और अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज मामले को लेकर ये 4 तस्वीरें आपके सामने हापुड़, बिजनौर, अमेठी, प्रयागराज से, जहां पर अलग अलग जगहों पर वकीलों की कलम बंद हड़ताल चल रही है। और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि जो वकील है वो कितना ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं। वकीलों पर लाठीचार्ज हुआ था
और इसी मामले से आहत होकर, इसी मामले से आक्रोशित होकर इन वकीलों ने कलमबंद हड़ताल का ऐलान किया था और उसके बाद आज ये हड़ताल होती हुई नजर आ रही है। ये 4 तस्वीरें भी आपके सामने हापुड़, बिजनौर, अमेठी और प्रयागराज की ये तस्वीरें हैं, जहां पर इन तमाम जगहों पर अधिवक्ताओं का कलमबंद प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, हड़ताल देखने को मिल रही है और अधिवक्ताओं में लाठीचार्ज मामले को लेकर काफी ज्यादा रोष की स्थिति देखने को मिल रही है। तो अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज का मामला आया था प्रकाश में और उसके बाद से ही प्रदेश भर के वकीलों में काफी ज्यादा आक्रोश की स्थिति देखने को मिल रही थी और उन्होंने चरणबद्ध कार्यक्रम को भी जारी किया है और कलमबंद हड़ताल का उनके द्वारा ऐलान किया गया था। उधर गाजियाबाद में उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुरादनगर समेत विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार हर क्षेत्र में उच्च सेवाएं स्वास्थ्य देने के लिए अग्रसर है, स्वास्थ्य सेवाएं देने के प्रति अग्रसर है और इसी के मद्देनजर सभी स्वास्थ्य केंद्रों में अल्ट्रासाउंड मशीनें सहित अन्य लैब मशीनें भी लगवाई जा रही हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए एक कार्ड भी बारकोड जारी किया गया है कार्ड पर। हापुड़ की एक घटना है जिसपे कि हमारे अधिवक्ता भाइयों पे लाठी से, डंडे से पुलिस प्रशासन ने बिना किसी सिस्टम के उन्होंने अधिवक्ताओं पे लाठी चलाई है। मेरा सबसे पहला माननीय मुख्यमंत्री जी से ये है कि वहाँ के सीओ, एसपी और सीओ को तत्काल टर्मिनेट किया जाए और हमारे अधिवक्ताओं का जो मुकदमा वहाँ पंजीकृत किया जाए। और दूसरी मांग ये है कि हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से आह्वान करेंगे कि पूरे भारत को बंद किया जाए और हम लोग रोड पे आएंगे बार काउंसिल के। उधर घोसी विधानसभा में जिला प्रशासन मऊ के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तथा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का उत्पीड़न और गिरफ्तारी के विरोध में शिवपाल सिंह यादव आईजी आवास पहुंचे, जहां शिवपाल सिंह यादव ने सभी विधायकों के साथ मुलाकात की। तो देखिए, हम लोग इसलिए आए हैं, कहीं पर भी अगर समाजवादी पार्टी के लोगों का इस तरीके से परेशान किया जाएगा तो हम परेशान नहीं होने देंगे। जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बूथ पर हैं, और जो भी वोट को न रोका जाए तो वही कंप्लेंट करने आए हैं। निष्पक्ष चुनाव हो। डिप्टी सीएम तो आरोप लगा रहे हैं ब्रिजेश पाठक की सपा प्रत्याशी पैसा बांट रहे हैं, खुलेआम बांट रहे हैं, आयोग में शिकायत भी दर्ज। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग यही तो झूठे लोग हैं, खुद ये काम कर रहे हैं। और यहां पर गएंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। शहर ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਡੇਂਗੂ ਤੇ ਵਾਰ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने उदयनिधि स्टालिन के विवादित बयान को आपत्तिजनक भी बताया है। उन्होंने कहा कि स्टालिन तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के बेटे हैं और उन्होंने इंडिया अलायंस की मुंबई की मीटिंग के बाद वेल प्लान्ड स्टेटमेंट दिया है। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को खत्म करने की बात भी कही, लेकिन ये लोग हर वक्त सनातन हिंदू धर्म पर बयान देकर सनातन हिंदू धर्म को मिटाना चाहते हैं। उदयनिधि स्टालिन जो चीफ मिनिस्टर के जो बेटे हैं, उन्होंने इंडिया अलायंस की मुंबई की मीटिंग के बाद जिस तरह से ये स्टेटमेंट किया, विच इज़ वेल प्लान्ड स्टेटमेंट है, ऐसे मुझे लग रहा है। हर वक्त सनातन हिंदू धर्म पर इस तरह से स्टेटमेंट करके सनातन हिंदू धर्म वो मिटाना चाहते हैं, ये कभी नहीं होगा मुझे लगता है, क्योंकि इस तरह से सभी हिंदू धर्मवासी ने इसका निषेध कर देना चाहिए। इस तरह से हमेशा के लिए इनकी नीति रही है, इनकी कृति रही है हिंदू धर्म का नाश करने की, लेकिन सनातन हिंदू धर्म सनातन काल से ये हिंदू धर्म उभरता आ रहा है
और मुझे लगता है कि इन लोगों को लगता है इस तरह से हिंदू धर्म पर बात करने के बाद माइनॉरिटी वोटिंग्स को अपनी तरफ लेने के लिए इस तरह से हमेशा के लिए स्टेटमेंट करते रहते हैं। उधर मॉरिशस के समुद्री संसाधन, मत्स्य पालन और शिपिंग मंत्री सुधीर माधु नोएडा सेक्टर 6 में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि भारत मॉरिशस के बीच राजनीतिक नहीं बल्कि खून का रिश्ता है। भारत हमेशा मॉरिशस के साथ सुख और दुख में खड़ा रहा है। की बात करते हैं उसका एक अलग ही हम सोचते हैं, और मेरे ख्याल से सिर्फ मॉरिशस में नहीं बट ये संसार में जब मोदी जी का स्टैचू देखते हैं तो कहते हैं कितने करोड़ों साल में एक व्यक्ति ऐसा जन्म लेता है तो शायद उसको भगवान ही ने भेजा है अपने देश के रखवाला कह सकते हैं। उसका इतना इज्जत करते हैं, कैसे कहते हैं, इसका इज्जत सारी दुनिया में, सिर्फ मॉरिशस में, हमारे देश में तो मोदी जी का पूछो मत। सब मोदी जी का कैसे इतना उस पर आदरणीय है, इतना उस पर प्रेम भाव रखते हैं, इतना उसको मान देते हैं। वहीं सोशल मीडिया पे एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें राज्य मंत्री सतीश शर्मा को बाराबंकी के रामपुर में ऐतिहासिक लोधेश्वर महादेव मंदिर में शिवलिंग के पास हाथ धोते हुए दिखाया गया है। 27 अगस्त के इस वीडियो की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आलोचना हो रही है। वहीं मंदिर के मुख्य पुजारी आदित्य महाराज का कहना है कि इसमें कुछ गलत नहीं है। पूजन सामग्री को हाथ साफ करने के लिए हम लोग भी ऐसा ही करते हैं। मान लीजिए आपने भगवान को चंदन लगाया, शहद चढ़ाया, दही चढ़ाया, दूध चढ़ाया, तो आपके हाथ में जो सामग्री लग गई वो निर्माल क्यों दिखते हैं? तो जिस जगह पे निर्माल का स्थान है उसी जगह पे तो उसे धुला जाएगा। अगर उसको आप कहीं अलग धुलते हो तो ये होता है जो निर्माल नांग जाता है उसका सारा पूर्ण क्षीण हो जाता है, तो अलग तो उसे धुला नहीं जाता है। अब आप बड़े बड़े स्थान हैं जैसे महाकालेश्वर है, ओंकारेश्वर है, या 12 ज्योतिर्लिंग है, या अपना लोधेश्वर महादेव है, यहाँ पे बैठ के देखिए। जब आप बैठ के देखेंगे तो ये पाएंगे कि ये आचमन, पुनराचमन, हस्त प्रक्षालन जिस जगह पे पूजा किया जाता है वही पे किया जाता है। वहीं लखनऊ में कंप्यूटर ऑपरेटरों ने कृषि विभाग पर, कृषि भवन पर धरना दिया और इन लोगों को सेवा प्रदाता के जरिए 2014 और 15 में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर तैनात किया गया था। वहीं 31 मार्च 2023 के बाद पूर्व सेवा प्रदाता का अनुबंध खत्म हो गया, जिसके बाद से ही इन्हें वेतन नहीं मिल रहा। फिलहाल प्रशासन ने जल्द ही समस्या का निवारण करने का भरोसा दिलाया है। मैं पारदर्शी किसान सेवा वेलफेयर एसोसिएशन से प्रदेश अध्यक्ष, मैं सर अवगत कराना चाह रहा हूं कि हम सब कृषि विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर प्रदेश के सभी राजकीय कृषि बीज भंडार पर कार्यरत हैं और हम लोगों की जो है सेवा निरंतर है, आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत थे। यह निरंतर सेवा लगातार बढ़ रही थी। 31 मार्च सन 2023 को हमारे सेवा प्रदाता का टेंडर समाप्त होने के बाद विभाग के आदरणीय श्री DK सिंह द्वारा ये एक BC के माध्यम से हमें अवगत कराया गया कि आप लोग काम करिए, आप लोगों का जो है मानदेय की व्यवस्था कर दी जाएगी 1 सप्ताह के अंदर। लेकिन महोदय आज 6 महीने बीतने जा रहे हैं, अभी भी हम लोगों की मानदेय हमारे खाते में नहीं पहुंची है। घोसी विधानसभा उपचुनाव पर समाजवादी पार्टी के नेता अमीक जमई ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ट्वीट और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। सुनिए। ब्रजेश पाठक जो कि छापा मंत्री हैं, आज उन्हें ये पता नहीं होगा कि लखनऊ के एक अस्पताल में दरवाजे पे ही एक प्रेग्नेंट बच्ची का जो बेटी का जो है मतलब बेटी पैदा हो गई और अभी हमारी गवर्नर साहिबा के दरवाजे पे एक प्रीमेच्योर बेबी पैदा हो गया। तो जो शख्स अपना महकमा नहीं चला पा रहा हो उसे घोसी की इतनी खबर है कि घोसी में ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही है। ब्रजेश पाठक जी, अगर समाजवादी पार्टी जिस तरह से आप बात कर रहे हो तब तो हम रामपुर में लोकसभा जीत लिए होते, विधानसभा जीत लिए होते। हम जानते हैं कि बहन मायावती जी ने आपको पुरानी जगह लगाया हुआ है, बसपा के वोट में आप जा रहे हैं ना। सुधाकर जी के लिए
पूरा इंडिया का गठबंधन, पूरा उत्तर प्रदेश का जो बुनकर है पूर्वांचल का, वो सभी लोग जानते हैं कि बुनकरों का नुकसान हुआ है। यह आपका दानिश आजाद अंसारी जो मिनिस्टर है, बात करते हैं पसमानदा की, स्नेह यात्रा की, आप बुनकरों के बेटों को घरों से निकाल रहे हैं, उनकी औरतों को जलील कर रहे हैं, उन्हें डिटेन कर रहे हैं, उनके बिजली के कनेक्शन काट रहे हैं। यही आपका पसमानदा प्रेम है ब्रजेश पाठक जी। कुछ भी कर लीजिए, समाजवादी पार्टी की पूरी ताकत वहां लगी हुई, आदरणीय शिवपाल जी लगे हुए हैं। किसी भी तरह की गुंडाई अब आगे एक पल भी बर्दाश्त नहीं करनी की जाएगी। और जो आपने बिजली कनेक्शन काटने का काम किया पसमानदा लोगों का, बुनकरों का, बंद करवाइए। आप चुनाव आप हार रहे हैं। और अब रुक कर लेते हैं 4 मिनट में 18 मंडलों की खबरों का। आगरा में खेतों में निकला अजगर, ग्रामीणों में मचा हड़कंप, वन विभाग की टीमों ने किया अजगर का रेस्क्यू। बरेली में शराबियों से परेशान क्षेत्रवासियों ने किया हंगामा, आए दिन करते हैं गाली गलौज और छेड़छाड़, शराब की भट्टी बंद करने की रखी गई है मांग। फतेहपुर में सामूहिक धर्म परिवर्तन मामले में अभियुक्तों ने कोर्ट में किया सरेंडर, कोर्ट के आदेश पर 82 सीआरपीसी के तहत की गई है कार्यवाही, 55 लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया था मुकदमा। झांसी के हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, कार और कंटेनर में लगी भीषण आग, जानमाल का फिलहाल कोई नुकसान नहीं। शाजापुर में पुलिस ने ई रिक्शा की बैटरी चुराने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, 2 को किया है गिरफ्तार, कब्जे से भारी मात्रा में माल बरामद। अलीगढ़ में एएमयू में हुई कई राउंड फायरिंग, वही कैंटीन संचालक से रंगदारी वसूलने आए थे बदमाश, हादसे में महिला घायल। लखीमपुर खीरी में छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम, मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। महोबा में वाहन ने साइकिल में मारी जोरदार टक्कर, हादसे में साइकिल सवार की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। फर्रुखाबाद में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 25,000 का इनामी खनन माफिया गिरफ्तार, चौकी इंचार्ज के साथ की गई थी अभद्रता। अलीगढ़ में चोरों के हौसले लगातार बुलंद, लाखों रुपए पर किया अपना हाथ साफ, मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। हापुड़ में हाईवे पर दिखा तेंदुए का कहर, लोगों में मचा हड़कंप, वीडियो हुआ वायरल। कासगंज में मिनी बस और कार की हुई भिड़ंत, हादसे में आधा दर्जन लोग हुए हैं घायल, पुलिस ने अस्पताल में कराया है भर्ती। हाथरस में ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने बचाई प्रसूता की जान, सड़क पर बेहोश पड़ी हुई थी प्रसूता, जिसे पहुंचाया गया अस्पताल, वीडियो हुआ वायरल। आगरा में दबंगों का कहर, गांव में धारदार हथियार को लेकर घूमते हुए वीडियो हुआ वायरल, वहीं ग्रामीणों में दहशत का माहौल। आजमगढ़ में लखनऊ एटीएस का कई ठिकानों पर छापा, वहीं कुल 4 संदिग्ध लोगों को लिया है हिरासत में, पूछताछ कर रही है एटीएस। महोबा में दबंगों के हौसले बुलंद, युवक से दुकान में घुसकर की गई है मारपीट, वहीं पीड़ित का आरोप, पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की। फतेहपुर में रोडवेज बस अनियंत्रित होकर पलटी, हादसे में 6 महिलाएं सहित 17 यात्री घायल, पुलिस ने अस्पताल में कराया है भर्ती। लखनऊ में गांव के बाहर मिले गोवंशों के अवशेष, ग्रामीणों में मचा हड़कंप, मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। और यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।